जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है दोस्तों एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो दोस्तों महासागरीय जलधारा से संबंधित क्वेश्चन है। टोटल दोस्तों क्वेश्चनों की जो संख्या है दोस्तों वो 64 है। तो दोस्तों 64 क्वेश्चनों में से ठंडी गर्भ जलधाराएँ क्वेश्चन है और इनमें से जो पूछा गया क्वेश्चन वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों 64 वो क्वेश्चन है जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कि अगर इन 64 क्वेश्चनों को आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर जो महासागरीय जलधारा के क्वेश्चन है वो आपको दोबारा छूटेंगे नहीं अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा क्वेश्चन है, यानी कि पहला नंबर हमारा प्रश्न आता है। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी शीत समुद्री धारा है। जी हाँ दोस्तों, शीत समुद्री धारा का मतलब कि ठंडी जलधारा है। तो आपको इसमें से बताना है, यानी कि आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से ब्राज़ील की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, क्यूरोशियो की धारा है या हम्बोल्ट की धारा है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जलधाराओं के दोस्तों क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं या नाम पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा। इसका दोस्तों जो हमारा यानी कि आंसर होगा वो हम्बोल्ट धारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं। जी हाँ, सो उष्ण समुद्री धाराएं मतलब गर्म जल धाराएं से रिलेटेड आएगा। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न है सीडीएस यानी 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, यानी क्यूरोशिया और कैलिफोर्निया की धारा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कैलिफोर्निया धारा, ये क्यूरोशिया या उत्तरी अटलांटिक अफवाह और ब्राज़ील धारा आती है, या किनारी और बेंगुला धारा आती है, या पश्चिमी पवन या अफवाह या फैकलैंड धारा आती है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो हमारा आंसर सही होगा उत्तरी अटलांटिक अफवाह और ब्राज़ील धारा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, इसमें से पूछा गया है, तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर पूछा गया है दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए 2019 का पोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेटेड हैं, ये पीसीएस से रिलेटेड है। और भी दोस्तों आपको क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं दोस्तों वो एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें से जो हमारे ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन दिया गया है, दक्षिणी अटलांटिक अफवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा या कैरेबियन धारा। इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा इसका वो हमारा सही होगा दोस्तों, जो आंसर वो दक्षिणी अटलांटिक अफवाह धारा होगी, अटलांटिक अफवाह धारा होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी कि चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है, यानी कि बेंगुला धारा क्या है। जी हाँ दोस्तों, एमपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। प्रश्न है आपके सामने, ऑप्शन है गर्म महासागरीय धारा, तीव्र महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय धारा या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि 4th नंबर दोस्तों ठंडी महासागरीय धारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, यानी कि रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। आरआरबी 2004, यानी कि दोस्तों आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। 2 ऑप्शन पीडीएफ में नीचे दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों इसमें से आपको बताना है हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों, यानी कि ए नंबर अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें से पूछा गया है, कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है गल्फ धारा, क्यूरोराइल धारा, कैनारी धारा या लैब्राडोर धारा। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आंसर सही आएगा दोस्तों गल्फ धारा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 7 नंबर प्रश्न आ जाता है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कूट से रिलेटेड है। इनको ये यूपी पीसीएस 2009 का पूछा गया प्रश्न है, इसको आपको कूट के आधार पर हमें बताना है। 7 नंबर में है दोस्तों, यानी कि कौन सी समुद्री धाराएं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम्बोल्ट धारा है, ब्राज़ील की धारा है, या ओशियो की धारा है, या दोस्तों इसमें से कनारी धारा है। ये आपको बताना है।
यानी कि आपके सामने 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 3 4 सही है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों सही होगा, यानी कि इसमें से 1 3 4। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो ठंडी जलधारा है आपको ने पढ़ने में पता चल हमबोल्ट की जलधारा है। 1 मिनट दोस्तों, यानी कि इसमें से हमबोल्ट की जलधारा है, ओशियो की धारा है और कनारी धारा है। ब्राज़ील की धारा दोस्तों ये गर्म क्षेत्र में आ जाती है। फिर इसके बाद निष्प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा निष्प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न आता है, ये भी यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। कौन सी एक गर्म सागरी धारा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है आपके साथ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुला धारा या प्यूरू धारा। इसमें से कौन सा दोस्तों सही होगा बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें से जो सही आंसर होगा कौन सी गर्म सागरी धारा है, तो दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा दोस्तों गर्म सागरी धारा है। यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों 9 नंबर हमारा प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर में पूछा गया कौन सी एक कोस्ट यानी कोस्ट महासागरी जलधारा है, ये ऊँट से रिलेटेड है, वो कोस्ट लिखा हुआ है दोस्तों, मिसप्रिंट है। ऑप्शन है लेब्राडोर की जलधारा, किरोशियो जलधारा, पेरू जलधारा, बेंगुला जलधारा। इनमें से आपको बताना है, एनडीए 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि बी क्यूरोशियो धारा, यानी कि कुरोशियो जलधारा, ये दोस्तों सही होगा। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि हिंद महासागर में सागर धाराओं में नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? IS 1997 का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें से जो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो देख लीजिएगा। इसमें से हमारा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि पूछा गया है कि हिंद महासागर के अर्धम महासागर है, या हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, या हिंद महासागर में एक स्थल परिबद्ध महासागर है, या डी नंबर महासागर में लवणता के अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों ये हमारा यानी कि 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर का कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कौन सा, जी 1 मिनट दोस्तों, यानी कि वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उससे काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? SSC 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आपके सामने इसमें से ऑप्शन दिया गया है 11 नंबर में दोस्तों, किरोशियो धारा, अंटार्कटिका धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, कैलिफोर्निया धारा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि किरोशियो धारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों, यानी कि वह कौन सी धारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? यूपी पीसीएस 2000 का पूछा कोई क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती। ऑप्शन है आपके सामने बेंगुला। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह, जहाँ दोस्तों पश्चिमी पवन प्रवाह, किनारी या ब्राज़ील। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा दोस्तों, कौन जो एक वृत्तीय प्रवाह में शामिल नहीं होता दोस्तों, तो वो है दोस्तों किनारी जलधारा, यानी किनारी जलधारा। 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चिली और पेरू के तट के दूर शीत जल के प्रवाह से बनी जलधारा क्या कहलाती है? एनडीए 2011 का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें से जो हमारा प्रश्न है, यानी कि दोस्तों एल नीनो धारा, हमबोल्ट धारा, अग्लुहास धारा या दोस्तों कैनेरी धारा, बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन सही होगा। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों, यानी कि हमबोल्ट धारा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको टाइप भी करते चलिएगा, आपको याद बना रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, यानी कि कौन सी यानी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है पाई जाती? आपके सामने यानी कि SSC 2010 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा या दोस्तों कैनेरी धारा। जरूर बताइएगा दोस्तों कौन सा सही होगा।
इसका दोस्तों हमारा सही जो ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी 14 नंबर को जो हमारा सही धारा यानी सही होगा वो दोस्तों सही है हमारा, यानी कि सी पेरू धारा। फिर इसके बाद निष्प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेगुना जलधारा और किरोलाइल जलधारा। आपको पता होगा जो दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों जो सब विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है वो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। दोस्तों आपको यहाँ से अंदाजन गल्फ स्ट्रीम जो धारा है दोस्तों वो गर्म जलधारा है, और दोस्तों जो ठंडी जलधारा होती है वो बर्फ़ से ढकी होती है, तो इस वजह से बर्फ़ से ढकने की वजह से वो ज़्यादा तेज नहीं बह पाती होंगी, ये लॉजिक है। और गर्म जलधाराएँ दोस्तों गर्म होता है, उनका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, कम होता है, इस वजह से ज़्यादा बह लेती हैं, स्पीड में बहेंगी। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, कौन सी इस महासागरीय जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से दिया गया है कि बेंगुला जलधारा, किनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम धारा या नॉर्वे की जलधारा। बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा, यानी गर्म कंबल आप यहाँ से अंदाज़ें, यानी गल्फ स्ट्रीम जलधारा होगी दोस्तों जो यूरोप में बहती है। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, यानी किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, यानी कि क्रिसमस की धारा के बच्चे के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा या दोस्तों अल नीनो जलधारा, ये गल्फ स्ट्रीम धारा। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से बताइएगा कौन सा सही होगा। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों जो बच्चों की क्रिसमस जलधारा के नाम से जाना जाता है वो पेरू की जलधारा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर है दोस्तों, यानी किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पेरू की धारा, ब्राज़ील की धारा, फॉकलैंड की धारा या दोस्तों एल नीनो की धारा। दोस्तों 18 नंबर का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा पेरू की धारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? यानी कि जो महासागर में जलधाराएं बनती हैं उनके बनने का कारण क्या है? ऑप्शन है वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, या दोस्तों भूमध्य रेखीय या ध्रुवीय प्रदेशों का आसमान तापमान, या उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों इसमें से आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों, यानी कि 19 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों ये तीनों सही होंगे, ये तीनों कारण बनेंगे, यानी कि उपयुक्त में सभी, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न है कि समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ऑप्शन है आपके साथ ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंध की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ध्रुवों की ओर, यानी समुद्र की जो गर्म जलधाराएं हैं वो पोल्स की ओर ठंडी जलधाराओं की तरफ जाती हैं, और ठंडी जलधाराएं दोस्तों गर्म जलधाराएं की तरफ आती हैं, एक सर्कल बन जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि मारा सागर, जापान सागर, सरगैसो सागर, चीन सागर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा, 1 मिनट दोस्तों, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा सरगैसो सागर, यानी कि चारों तरफ जो समुद्र की जलधारा से प्रवाहित होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 22 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों जो पूछा गया है, कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध में बहती है? ऑप्शन पहला है यानी फ्लोरिडा जलधारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है किनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, क्यूरॉइल धारा। जी हाँ दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों हम्बोल्ट धारा सही होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दोस्तों इसमें से यानी गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऑप्शन है आपके सामने, बिस्केस की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से, हडकंस की खाड़ी से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा आप। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों यानी कि बी, मैक्सिको की खाड़ी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों यानी कि एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। आपके सामने ऑप्शन है, ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। जी हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों कौन सा, यानी पेरू के तट पर। जी हाँ, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, वो पेरू के तट पर प्रकट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न है, महासागर की जलधाराओं का क्या असर होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या इफेक्ट पड़ता है इनसे, ये आपको इम्पोर्टेंट बताना है। आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि जल को साफ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती है, जल स्थिर रखती हैं, या मछलियों को बहा ले जाती हैं। ये दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों यानी कि ये क्या करती हैं, जल को साफ रखती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, ये आंसर सही होगा। 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। इनमें से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता भी चल गया होगा दोस्तों इसमें से। तो दोस्तों इसमें से जो हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सही होगा दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, यानी कि मोजाम्बिक और ब्राज़ील, यानी ये ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, रेनिल धारा, यानी इरामिजर धारा, या फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें से ऑप्शन है यानी कि किनारी धारा, या कैलिफोर्निया धारा। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, इसको आप ऑप्शन में बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो कैलिफोर्निया जलधारा सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 28 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न है, किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन है, हम्बोल्ट धारा, लैब्राडोर धारा, किरोशियो धारा, या बेंगुला धारा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन आपको बताना है 28 का, तो इसका दोस्तों कौन सा सही होगा, इसका सही होगा दोस्तों हम्बोल्ट धारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी किस द्वीप के द्वारा अल यानी कि अगलुहास धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन हो जाती है, जावा, क्यूबा, आइसलैंड, मेडागास्कर। तो इसका आप ऑप्शन बताइएगा दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 29 नंबर का वो हमारा डी नंबर यानी कि मेडागास्कर दोस्तों धारा है, जो 2 भागों में विभक्त हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर यानी कि 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न में है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन है, बेंगुना जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, किनारी जलधारा, या यानी कि मोजाम्बिक जलधारा। तो दोस्तों इसमें से 30 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा, सही बताइएगा। इसका दोस्तों सही जो आंसर होगा दोस्तों वो बेंगुला जलधारा होगा। यानी कि 30 क्वेश्चन दोस्तों, इससे अगर आज ज़्यादा बना रहे हैं तो हमारा अगर हम 34 और क्वेश्चन करने वो नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है दोस्तों कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलें। छोटे वीडियो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बड़े वीडियो में आपको एक तरह से बोरियत महसूस होने लगती है। तो इस वजह से आपको जो 34 क्वेश्चनों की जो वीडियो जो दोस्तों मिलेगी, इसी की दोस्तों आपको आइकन में दिखेगा, जो आपकी हम कुछ ही दिन में यानी कि 1 या 2 दिन में अपलोड कर देंगे वीडियो। प्रश्न कैसे लगे आपको ये बताइएगा, मेहनत कैसी लगी हमारा ये बताइएगा, वॉइस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, बोलने की स्पीड कैसी है, ये आप ज़रूर हमें बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।